प्रचंड बहुमत से राजगढ़ लोकसभा सीट जीती है, क्या कहना चाहेंगे? ये जो राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र है, ये संगठन का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर कई लोग आए, यह राजगढ़ जिले की जनता, मतदाता बंधु सब समझ चुके हैं। एक राजा आया था, उसके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और मतदाताओं ने उसका बाजा बजा दिया है और राजगढ़ जिले से उसकी राजनीति शुरू हुई थी और वहीं से उसकी राजनीति खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का अंतिम पंक्ति का कार्यकर्ता लगा हुआ था और परिणाम आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ब्यावरा विधानसभा से कितनी लीड मिली? ब्यावरा विधानसभा से 17,500 मतों की लीड भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई है। तीसरी बार रोड मंत्री नागर को यहाँ पर जनता ने चुना है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो राजगढ़ लोकसभा के सभी मतदाता साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति पर विश्वास करके कमल का बटन दबाया है और भारतीय जनता पार्टी के उन देवतुल्य कार्यकर्ता जिनकी मेहनत 1,45,000 मतों से जिताने में कामयाब हुई है, जिन्होंने न धूप देखी न छाँव देखी, इस भरी गर्मी में भी घर घर का दरवाज़ा बजाकर सांसद रोडमल नागर जी के लिए वोट मांगे और उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि आज राजगढ़ ज़िले में कमल का फूल का उदय हुआ है। 1,45,000 से हम मतदान से विजय हुए हैं। देश के अंदर फिर मोदी जी की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है और माननीय रोडमल जी की भी हैट्रिक राजगढ़ ज़िले में कार्यकर्ताओं की मेहनत से हुई है। वास्तव में अब हमारा राजगढ़ ज़िला विकास की ओर गति पकड़ेगा। माननीय सांसद जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है, 5 सालों में और हमारा विकास तेज होगा। ये विकसित भारत का जो संकल्प हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, उस संकल्प को हम पूरा करने जा रहे हैं। इन 5 सालों में हम पूरी मेहनत से इस मध्य प्रदेश की तस्वीर और देश की तस्वीर बदलने का काम मोदी जी के नेतृत्व में करने जा रहे हैं और हम सांसद जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से। और ब्यावरा विधानसभा के हमारे लोकप्रिय मंत्री श्री नारायण सिंह जी पवार, जिन्होंने लगातार मेहनत करके इस ब्यावरा विधानसभा से 17,500 वोटों की लीड माननीय सांसद जी को दी। उसी के साथ जिस तरह से माननीय नारायण सिंह जी पवार के नेतृत्व में हम विधानसभा चुनाव जीते थे, राजगढ़ खिलचीपुर में भी उनका प्रभाव रहा है। इस देर तक माननीय मंत्री जी का प्रभाव रहा है। उन्होंने कम से कम 1 से 1.5 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में प्लस किए हैं। इन 3-4 विधानसभाओं में लगातार दौरे कर बैठ के कर सामाजिक संगठन के लोगों से बात कर इसके माननीय नारायण सिंह जी पवार साहब का भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं, उनका भी आभार करते हैं, जिन्होंने पूरी मेहनत के साथ इस ब्यावरा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से जिताने का काम किया है और लगातार उनके नेतृत्व में हम सब कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। आने वाले समय में मोदी जी का फिर तीसरी बार शपथ लेने जा रहा है और हमारे सांसद जी तीसरी बार संसद में सदस्यता ग्रहण करेंगे। हम उनको राजगढ़ जिले की ओर से शुभकामनाएं देते हैं। निरंतर राजगढ़ जिले का विकास भी हमारे सांसद जी की प्राथमिकता रही है, आगे भी रहेगी। रामगंज मंडी का जो सफ़र बहुत जल्दी 2025 में चालू होने वाला है, हमारे गौरव का क्षण है कि राजगढ़ जिले के लोग कोटा जाएंगे, जयपुर जाएंगे, भोपाल जाएंगे, मध्य प्रदेश और देश के सारे कोने में इस ब्यावरा के रेलवे स्टेशन जंक्शन के माध्यम से लोग रेलों का लाभ लेंगे। और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूं सभी कार्यकर्ताओं की ओर से। भारत माता की जय। तीसरी बार जो मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बनना तो तय था। ये जनता मन बना चुकी थी पहले से और भारतीय जनता पार्टी का हर देवतुल्य कार्यकर्ता प्राण से जुटा। उसी कड़ी में हमने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जिनको लोग राजा महाराजा मानते हैं, या कोई राजा ना कोई महाराजा, ये जनता ही राजा महाराजा है, जनता ही राजा चुनती है। उसी में आज
भारतीय जनता पार्टी 1.5 लाख से अधिक मतों से विजयी हुई है। तो सभी कार्यकर्ताओं और देवतुल्य जनता का आभार व्यक्त करता हूँ सभी का। भारत माता की जय, भारत माता की जय। 29 की 29 सीटें मिल गई ये माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण और माननीय मोहन जी यादव हमारे मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके पूरे मध्य प्रदेश में एक लोकसभा क्षेत्र में हर विधानसभा में हर मंडल स्तर तक माननीय मुख्यमंत्री जी गए और मुख्यमंत्री जी की नीतियों के कारण आज 29 की 29 सीट मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीती है। मैं श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को देना चाहता हूँ कि उनकी कड़ी मेहनत के कारण आज 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में जीती है। वैसे तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सफाया हो गया है। 29 की 29 सीटें जो है बीजेपी लेके आई है और ब्यावरा में जो है पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह जी को हराया है। तीसरी बार जो रोडमल नागर यहाँ पे जीते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ प्रदेश की और देश की जनता को, जिन्होंने पूरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट जीती हैं। ये सभी जनता का आशीर्वाद है। और दिग्विजय सिंह जी का तो ऐसा है, कोई नई बात नहीं उनका हारना। अभी पिछले 4 महीने पहले उनके भाई हारे चाचौड़ा बीनागंज से, उनके लड़के जो है वो अभी हारते हारते बचे। ये दिग्विजय सिंह खुद पिछले चुनाव में भोपाल से हार के आए। यहाँ उनका हारना तय था। इनका युग जो था, इनका जो राज्य था, जब ये सीएम थे, उस समय का कार्यकाल यहाँ की जनता भूली नहीं थी, सबको पता था। और ज़्यादा वोटों से हारते, पर यह है कि फिर भी उनके जो राजा का कहते हैं कि हम राजा हैं, उनका 1.5 लाख से हारना बहुत बड़ी बात है। और यहाँ की राजगढ़ ज़िले की जो जनता है वो आज भी बीजेपी में विश्वास रखती है और बीजेपी के सब नेता लोग सेवा करते हैं जनता की। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बड़ी खुशी की बात है। वैसा भी उम्मीद थी कि यूपी की सारी जो सीटें हैं वो बीजेपी को मिलेगी, लेकिन वहाँ पर नहीं हुआ। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने 29 की 29 सीटें जो बीजेपी को दे दी है। देखिए, मध्य प्रदेश की 29 सीटें जीतना एक बहुत बड़ी बात है। और माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे जो मोदी जी हैं, उनका तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना, तीसरी बार भी इतनी सीटें लाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। अभी हमारी उम्र में हमने तो कभी ऐसा नहीं देखा कि तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री बना हो। हमने 15-15 महीने में, 2-2 सालों में, 1-1 सालों में प्रधानमंत्री को गिरते देखा है। ये मेरी लाइफ का पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पिछले 10 सालों से हैं और अब अगले 5 साल और रहेंगे। 15 सालों के प्रधानमंत्री मेरे लाइफ में तो मैंने कभी नहीं देखा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। क्या नाम था आपका? मैं रामगोपाल दांगी और भारतीय जनता पार्टी पीपल मंडल से महामंत्री हूँ। लोकसभा में जो प्रचंड बहुमत मिला है, तो कहाँ से कितनी लीड मिली है बीजेपी को? भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा पर जनता जनार्दन ने बहुत ही भारी तरीके से विश्वास किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्यावरा विधानसभा से 17,495 वोट की लीड मिली है और जैसे ही चाचौड़ा से 9,721 वोट की लीड मिली है। जैसे नरसिंहगढ़ से 26,664 वोट की लीड भारतीय जनता पार्टी को मिली है और राजगढ़ से 13,302 वोट की भारतीय जनता पार्टी को लीड मिली है। खिलचीपुर से सर्वाधिक लीड हमें मिली है, 40,834 वोट की लीड खिलचीपुर से मिली है और सहारनपुर से 12,181 वोट की लीड हमें मिली है और सुसनेर से 36,877 वोट की लीड हमें मिली है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से राजगढ़ लोकसभा में विजय हुई है। भारत माता की इस प्रचंड जीत की सभी भारत के सभी राम भक्तों को बहुत बहुत बधाई। इस प्रचंड जीत की जो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, हमारी एनडीए की सरकार ने जो चुनाव लड़ी, उसमें हमें पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है। इसमें सभी को बधाइयाँ और शुभकामनाएं देना चाहूँगा सभी कार्यकर्ताओं को। ब्यावरा, आज हम ब्यावरा नगर में खड़े हैं। ब्यावरा नगर में 17,000 की लीड, 17,000 कुछ वोट की लीड
माननीय सांसद जी को दी है। ब्यावरा नगर की समस्त जनता को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा उनका। उन्होंने भारी मतों से सांसद जी को विजयी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। तीसरी बार जो मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बनना तो तय था। ये जनता मन बना चुकी थी पहले से, और भारतीय जनता पार्टी का हर देवतुल्य कार्यकर्ता प्राण से जुटा। उसी कड़ी में हमने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जिनको लोग राजा महाराजा मानते हैं, या कोई राजा ना कोई महाराजा, ये जनता ही राजा महाराजा है, जनता ही राजा चुनती है। उसी में आज भारतीय जनता पार्टी 1.5 लाख से अधिक मतों से विजयी हुई है। तो सभी कार्यकर्ताओं और देवतुल्य जनता का आभार व्यक्त करता हूँ सभी का। भारत माता की जय, भारत माता की जय। 29 की 29 सीटें मिल गई ये माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण, और माननीय मोहन जी यादव हमारे मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके पूरे मध्य प्रदेश में एक लोकसभा क्षेत्र में, हर विधानसभा में, हर मंडल स्तर तक माननीय मुख्यमंत्री जी गए, और मुख्यमंत्री जी की नीतियों के कारण आज 29 की 29 सीट मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीती है। मैं श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को देना चाहता हूँ कि उनकी कड़ी मेहनत के कारण आज 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में जीती। ब्यावरा मंडल ने अच्छी लीड दी है, क्या कहना चाहेंगे? ब्यावरा मंडल का हर एक कार्यकर्ता पार्टी के समर्पित भाव के साथ पार्टी को जिताने के लिए हर परिस्थिति में खड़ा है। यहाँ की ब्यावरा की जनता ने ब्यावरा के भाजपा की नगर पालिका हो, ब्यावरा की भाजपा की विधानसभा हो, और यहाँ के मंत्री पवार साहब हो, उनकी नीतियों से, उनके विकास को पसंद करते हुए ब्यावरा मंडल के हर नागरिक ने, ब्यावरा मंडल की हर कार्यकर्ता ने भाजपा के पक्ष में अपने प्राण से उसको वोट दिया, भाजपा के पक्ष में काम किया। और माननीय सांसद जी की जो विकास की नीतियाँ है, वो मोहनपुरा डैम हो, वो हमारा मेडिकल कॉलेज हो, वो रामगंज की रेलवे लाइन हो जो भोपाल को जोड़ेगी, इन सब बड़े विकास के मुद्दों पे सांसद जी ने चुनाव लड़ा, और सांसद जी के विकास को, भाजपा के सुशासन को ब्यावरा की जनता ने, राजगढ़ की जनता ने पसंद किया और उसका आशीर्वाद दिया। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय, मेरे कमाल मोदी सरकार, मेरे कमाल मोदी सरकार। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ा ही हर्ष का विषय है कि पूरे देश में आदरणीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है और जो कार्यकर्ता है, उसकी जीत है। हर कार्यकर्ता प्राण से लगा। विधानसभा का चुनाव हो, नगर पालिका का चुनाव हो, हर चुनाव में, हर मतदान पर 60% से ज्यादा वोट मिले, ये पार्टी का संकल्प था। उस संकल्प को भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश के कार्यकर्ताओं ने पूरा किया है। और आने वाले हमारे जो तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बन रहे हैं, उन मोदी जी के नेतृत्व में ये सनातन धर्म का झंडा पूरे विश्व में फहराएगा। वो भारतीय जनता पार्टी का ये जो लाल है नरेंद्र मोदी, ये इस भारत को विश्व गुरु बनाएगा। भारत माता की जय। प्रचंड बहुमत से राजगढ़ लोकसभा सीट जीती है, क्या कहना चाहेंगे? ये जो राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र है, ये संगठन का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर कई लोग आए, या राजगढ़ जिले की जनता, मतदाता बंधु सब समझ चुके हैं। एक राजा आया था, उसके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और मतदाताओं ने उसका बाजा बजा दिया है, और राजगढ़ जिले से उसकी राजनीति शुरू हुई थी, और वहीं से उसकी राजनीति खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का अंतिम पंक्ति का कार्यकर्ता लगा हुआ था। और परिणाम आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ब्यावरा विधानसभा से कितनी लीड मिली? ब्यावरा विधानसभा से 17,500 मतों की लीड भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई है।
चुनाव में। काउंटिंग रुकवाई। तो सर अभी कितनी मशीन है मतलब 2 पोलिंग बूथ पे जिन पे काउंटिंग रुकी हुई है, सील नहीं मिल रही तो 2 पोलिंग बूथ तो क्या कह रहे हैं सर कलेक्टर वगैरह जिला निर्वाचन अधिकारी? वो काउंटिंग रोक दी है, काउंटिंग रुकवा दी है सर। तो पूरी विधानसभा वाली है सर, सारा नहीं केवल वो पोलिंग बूथ कौन सी विधानसभा की सर? सारंग। ठीक है। जो में सील मिस मैच हो रही, जो सील अपने दिखा रही है वो उसे नहीं नॉन भारत से आराम से 70% जीत, 1000% जीत और भारी मतों से जीत। दिग्विजय सिंह इस बार आपके सामने हैं। कोई भी हो, वजह से हॉट सीट मानी जा रही भारतीय है। कोई हॉट सीट नहीं है। आप देख लेना अभी थोड़ी देर के बाद में, ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी का विश्वास, विकास और सबका प्रयास, इसके माध्यम से अच्छी जीत होने वाली है। क्या मार्जिन आप मान के चल रहे हैं राजगढ़ लोकसभा? अब देखिए थोड़ी देर बाद ध्यान, अच्छी भारी, बिल्कुल 400 पार होगा, 100% 400 पार होगा।
राम राम हम तो जाते अपने गांव अपनी राम 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 हम तो जाते और जनता में जो ग्राह्यता बनी और जब चुनाव आया तो कार्यकर्ताओं ने मतदाताओं के बीच में जाकर के जो प्रयास किया, ये सबका संयुक्त प्रयास ये है, ये विकास, विश्वास और प्रयास, इसका परिणाम है। सर, आपके लिए काफी चुनौतीपूर्ण ये चुनाव था क्योंकि दिग्विजय सिंह आपके सामने थे, पूर्व मुख्यमंत्री है, दिग्विजय सिंह का गढ़ भी राजगढ़ कहा जाता है, तो कितनी चुनौतियां रही आपके लिए ये चुनाव? देखिए, चुनौतियां तो सब अपनी जगह थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संगठन का जो नेटवर्क है वो अपने आप में देश में नहीं दुनिया में अद्भुत है और उस संगठन के सामने सारी चुनौतियां दे रहा है। इस जीत का श्रेय किसको देना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता नरेंद्र मोदी, हमारे कार्यकर्ता, उनका प्रयास, मध्य प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार और हमारे कार्यकर्ताओं का प्रयास और जनताओं का, मतदाताओं का प्रेम, ये विकास, विश्वास और प्रयास, इसकी जीत है। सर एक 400 पार का जो भाजपा का नारा था वो कहीं ना कहीं उस पर